बाद देखेंगे आपको यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ आपको एडिट डिटेल का भी मिलता है। अगर कुछ भी पर आप देखेंगे कि जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर बनके तैयार हो गया है कुछ ही मिनट में। यहाँ पर लगभग 12 से 13 मिनट में रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा सर्टिफिकेट यहाँ प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर इसको हम आधार का रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, निःशुल्क घर बैठे आप कैसे कर सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उद्योग आधार को उद्यम आधार एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें आपको कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं रहना है। तीनों नाम उद्योग आधार ही के, चाहे उद्योग आधार आप कह लीजिए, चाहे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर उद्यम आधार कह लीजिए। तो बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट रहते हैं कि ये क्या अलग अलग रहते हैं, तो अलग अलग नहीं हो, तो तीनों सेम ही रहते हैं। तो इसका रजिस्ट्रेशन आपको निःशुल्क घर बैठे कैसे करना है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि बगैर एनआईसी कोड डाले आप जो उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको समझाई गई हैं। तो आधार का रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, तो इसके लिए चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है। लिंक जो भी है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको दी गई लिंक से ही अप्लाई करना है कि बहुत सारी फेक वेबसाइट भी चल रही हैं, तो वहां पर आपको बिल्कुल भी विजिट नहीं करना है। तो पहली बार अगर आप अपना उद्योग आधार बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना, इस वाली लिंक पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप दूसरे पेज पर। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, यहाँ पर उद्यमी का नाम डालना है। तो उद्यमी का नाम आपको वही नाम डालना है जो कि आपके आधार कार्ड पर है। जनरेट ओटीपी पर हमने क्लिक किया, एक ओटीपी यहाँ पर आई है। जिस मोबाइल नंबर पर आपकी ओटीपी गई है वो यहाँ पर आपको 4 डिजिट मिल जाएंगे। यहाँ पर जो ओटीपी जाएगी वो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही जाएगी। ओटीपी डाल के वैलिड आपको कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आधार संख्या लिखी हुई है, उद्यमी का नाम यहाँ पर नीचे डला हुआ है। यहाँ पर ग्रीन में आपको एक मैसेज मिलता है कि जो आपने डिटेल दी है वो आधार से सेम है। तो यहाँ पर ग्रीन आपको इस तरीके का मैसेज मिल जाता है। इसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के प्रकार में आपको, अगर आप अकेले अपना बिजनेस चलाते हैं तो एकल स्वामित्व कर देना है। इसी तरीके के सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। तो मेरे केस में पार्टनरशिप पर जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप पर रन किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम अपना पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर, आप कोई बिजनेस करते हैं यदि आप उसका पैन कार्ड नंबर है तो यहाँ पर आप पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं। यदि आपके पास आपका खुद का स्वयं पैन कार्ड नंबर है और अपने पैन कार्ड आधार से बिजनेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल सकते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि कंपनी का पैन कार्ड नंबर होता है, ट्रस्ट का होता है, और जो पार्टनरशिप जो होता है डीड उसका होता है, तो उसका पैन नंबर यहाँ पर जो है जारी हो जाता है। तो पैन नंबर आप यहाँ पर वो डाल सकते हैं। तो पैन नंबर यहाँ पर डाल के हम यहाँ पर पैन वैलिड पर क्लिक कर देंगे। तो पेन जो था हमारी डिटेल, पेन की डिटेल यहाँ पर फेच हो चुकी है। ग्रीन में मैसेज आपको मिल जाएगा कि आपकी जो पेन है वो डिटेल यहाँ पर वेरीफाई कर दी गई। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पर पार्टनरशिप आपका लिखा रहता है, जो भी आपका संगठन का प्रकार होता है। पेन नंबर यहाँ पर रहता है। आईटीआर अगर आप हैव यू फिल्ड आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं तो यहाँ पर यस कर देंगे। तो जो हमारे पैन कार्ड से आईटीआर फिल होती है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर यस और नो हो गया है। यहाँ पर जीएसटी पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास जीएसटी है तो आपको सिंपली टिक कर देना। जीएसटी की कोई भी डिटेल रजिस्ट्रेशन के दौरान नहीं पूछी जाती है। इसके बाद जो हमारा ये यहाँ पर एम किसान ईंट भट्टा जो लिखकर आया हुआ है, तो ये पैन कार्ड से यहाँ पर डिटेल उठाया है, यहाँ ऊपर मेंशन भी है। इसके बाद यहाँ पर हम एक मोबाइल नंबर डाल देंगे मालिक का। यहाँ पर मालिक की ईमेल आईडी हम यहाँ पर डाल दें। यहाँ पर हमने अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी हमने डाल दी है। नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये वाला जो सेक्शन है आपको इसको अवॉइड कर देना है, इसको आप आराम से पढ़ लेना। इसके बाद आप यहाँ पर सामाजिक वर्ग में आपको जर्नल है, जो बिजनेस चला रहा है वो जर्नल है, ओबीसी एसटी जो भी हो उसको डाल देना। तो मेरे केस में जर्नल है। यहाँ पर जो बिजनेस ओनर हैं वो पुरुष हैं और यहाँ पर दिव्यांग ये नहीं है, तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। यहाँ पर यूनिट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसको हम सिंपली यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और फिर इसके बाद ऐड यूनिट पर हम क्लिक कर देंगे। तो जो हमारा यूनिट है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर भी इकाई का नाम आ जाता है। यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है।
यहाँ एड्रेस में आप देखेंगे कि फ्लैट डोर नंबर अगर है तो आपको यहाँ पर डाल देना, वरना 00 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो बिल्डिंग भवन जहाँ पर आपका बिजनेस चल रहा है, वहाँ पर जो भवन वगैरह जिस भवन में आपका चल रहा है यहाँ डाल सकते हैं, या फिर किसी भी मार्केट में है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर गांव का नाम डालेंगे, शहर का भी यहाँ पर दिया हुआ तो शहर का जो भी हो यहाँ पर आप डाल देना, गांव शहर से। यहाँ पर ब्लॉक में आपका ब्लॉक डाल देना, सड़क मार्ग में आपको सड़क मार्ग सिटी, इसी तरीके से पिन कोड नंबर और यहाँ पर राज्य, और फिर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपको ऐड प्लान पर ऐड कर देना है। यहाँ पर आपको ऐड प्लान पर क्लिक करना है। तो ऐड प्लान पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल है वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि डिटेल यहाँ पर गलत हो गई है तो यहाँ पर कट का निशान है, क्लिक करेंगे हट जाएगा। नीचे आप देखेंगे कि ऑफिशियल एड्रेस जो आपके कार्यालय का पता अगर सेम है तो आपको सेम यहाँ पर कर देना। बिजनेस आपका कहीं पर और चल रहा है और आपका जो ऑफिस किसी दूसरी जगह पर है तो आपको यहाँ पर वो वाला एड्रेस डाल देना, अन्यथा आपने जो बिजनेस का एड्रेस यहाँ पर हमने जो डाला है वो यहाँ पर डाल देंगे। इसका कोई इशू नहीं है, आप इसको किसी भी टाइम चेंज भी कर सकते हैं। इसको जो है सर्टिफिकेट बन जाने के बाद आप इसको यहाँ पर चेंज भी कर सकते। तो यहाँ पर जो कार्यालय का पता था यहाँ पर हमने फिल कर दिया है, यहाँ पर आपको NA ही रहने देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको नो यस का ऑप्शन दिया तो आप इसको नो कर देंगे और सिंपली आपको यहाँ पर वो डेट डालनी है जब से आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ है, जब से आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो वाली डेट यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम डालना है, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर, कोई भी आप यहाँ पर अकाउंट डिटेल बैंक डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जो भी बैंक की डिटेल है आपको इसी तरीके से यहाँ पर डाल देना है, बैंक नेम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर। यहाँ पर किसी का भी अकाउंट नंबर आप दे सकते हैं। फिर जो हमारी मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट इकाई का जो प्रमुख गतिविधियाँ हैं कि आप किस लिए ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, किस लिए उद्योग आधार बना रहे हैं। यदि आप कोई चीज़ बना के बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर में आपको क्लिक कर देना है, अन्यथा आपको सर्विस पे कर देना। तो मेरे केस में मैन्युफैक्चर है तो मैन्युफैक्चरिंग में हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर NIC बगैर NIC कोड के हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपका जो भी वर्क है मैन्युफैक्चर में है तो मैन्युफैक्चर में आपको क्लिक कर देना है, सर्विसेज में है तो सर्विसेज में आप क्लिक कर देंगे इस तरह से। अगर व्यापारिक है ट्रेडिंग में है तो आपको इस तरीके से कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आप काम करते हैं वो होलसेल में करते हैं या फिर होलसेल ट्रेड एक्सपेक्ट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप जो भी होलसेल का काम कर रहे हैं वो मोटरसाइकिल से अलग, अगर आपका कोई वर्क मोटरसाइकिल का अगर आप काम करते हैं तो आपको ये टिक करना है, अन्यथा आपको ये करना है अगर मोटरसाइकिल वगैरह का अगर आपके वहाँ काम नहीं होता है। तो यहाँ पर रिटेल ट्रेड एक्सपेक्ट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल, तो यहाँ पर इस रिटेल में अगर आप कोई काम करते हैं और उसके अंतर्गत मोटरसाइकिल वगैरह का काम नहीं आता तो रिटेल में आप इस तरीके से टिक कर देंगे। फिर यहाँ पर हमारा यूनिट यहाँ पर खुल जाएंगे, रिटेल सेन स्प्लाइजेशन स्टोर विद द फूड बेवरेज एंड टोबैको एंड क्या लिखा हुआ है ये प्रेडोमाइनेटिंग। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देख लेना आपका जो भी काम है। रिटेल में आप कोई किराना स्टोर चलाते हैं, कपड़े की दुकान है तो यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसे हमारा जो रिटेल सेल ऑफ टेक्सटाइल, हमारा काम जो फुटकर विक्रेता है कपड़े का काम करते हैं तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लेना। रिटेल सेल एंड हार्डवेयर पेंट एंड गुड ग्लाइसेशन, तो इसमें आपको पूरे जो है वर्क आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। रिटेल सेल एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, अगर आप कोई सेकेंड हैंड का काम करते हैं, अगर इस पर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको इसी तरीके से आपको जो भी ट्रेड आती हो आपको यहाँ पर टिक कर लेना। इसे रिटेल सेल इन फूड इन स्प्लाइजेशन स्टोर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये NIC 4 डिजिट कोड यहाँ पर होगा, फिर 5 डिजिट वाले में हम जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिटेल सेल अदर फूड प्रोडक्ट, अगर आप खाने पीने के कोई और सामान बेचते हैं तो ये कर लेना। आपको रिटेल सेल आप शुगर कन्फेक्शनरी एंड स्वीटमेट यहाँ पर है। रिटेल सेल बेकरी, अगर किराना स्टोर या बेकरी की इस तरीके का अगर आपका काम है, किराना स्टोर इसमें नहीं आएगा। रिटेल सेल एंड बेकरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह का इसमें आएगा। रिटेल सेल मीट प्रोडक्ट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट, ये यहाँ पर फिश वगैरह अगर आप बना के बेचते हैं। रिटेल सेल फ्रेश प्रेजेंटिव फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो इस तरीके से आपकी जो भी डिटेल हो यहाँ पर आपको देख लेना है। तो मेरे केस में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है, मैन्युफैक्चरिंग वाले पर हम क्लिक करेंगे। तो मेरे केस में जो मैन्युफैक्चरिंग की जो यहाँ पर NIC कोड थे तो यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अपने हिसाब से आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम देना होगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप गूगल का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर
सारा लिया। तो मेरे केस में ईंट भट्टा है तो मैंने यहाँ पर डाला ब्रिक फील्ड, NIC कोड, उद्योग आधार। तो आप जब ये डालेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ हिंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि मेरे में पहले डिवीज़न 26 से ये थोड़ा चेंज होता रहता है। 26 पे आपको ध्यान नहीं देना, यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग और अदर नॉन मेटेलिक प्रोडक्ट। तो पहले वाले में हमने ये सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पर दूसरे वाले में मैन्युफैक्चर्ड नॉन मेटेलिक मिनरल प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ये वाला हो गया। फिर अंत में हमारा यहाँ पर ये वाला लास्ट वाला आता है, तो यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट कर लिया। तो आप भी यहाँ पर इसी तरीके से सहारा लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड एक्टिविटी पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी एक्टिविटी है वो यहाँ पर ऐड कर लिया। फिर यहाँ पर पुरुष कितने काम करते हैं, तो जो भी आपके केस में पुरुष हैं वो यहाँ डाल देना, महिलाएं जो भी हों यहाँ पर डाल देना। अन्य में अगर कोई आपकी है कोई वर्क करता है तो आपको यहाँ पर इस तरीके से डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू 1 मार्च ऑन प्रीवियस 21-22। तो यहाँ पर 25,000 यहाँ पर हमने डाल दिया, 25,000 यहाँ डाल दिया। अगर आपका पिछले साल ड्यूरिंग 2021 और 22 में अगर आपका कोई भी टर्नओवर हुआ तो यहाँ पर डाल देना, अगर नहीं हुआ तो 00 आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर नो रहेगा, यहाँ पर भी नो, और सब कुछ हम यहाँ पर नो कर देंगे। फिर इसके बाद जनरेट OTP पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर OTP जो आई है डाली गई है, यहाँ पर कैप्चा कोड डाल दिया गया। फाइनल सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ओके पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, यहाँ पर उद्योग आधार नंबर है, तो आपको यहीं से सिंपली आपको कॉपी कर लेना है। फिर यहाँ पर ओके पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर उद्योग आधार नंबर आपको डिस्प्ले हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको प्रिंट सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आएंगे, आपको यहाँ पर उद्योग नंबर डालना है, नीचे मोबाइल नंबर आपको वो वाला डालना है जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दिए थे। OTP भेजी जाएगी उसी नंबर पर। फिर यहाँ पर वैलिड OTP एंड लॉगिन पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा सर्टिफिकेट की जो हमने ऑनलाइन किया था वो सारी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है, हमको मिल जाती है। फिर इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ आपको एडिट डिटेल का भी मिलता है। अगर कुछ भी अपडेट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। तो हमें प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। कुछ ही मिनट में, यहाँ पर लगभग 12 से 13 मिनट में रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है और तुरंत जो है हमारा यहाँ पर सर्टिफिकेट भी जारी हो गया। तो आप भी इसी तरीके से अपना जो है उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसको यहाँ से आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट यहाँ प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर इसको हम सेव करके अपने कंप्यूटर में रख लेंगे। तो हमारा ये सर्टिफिकेट यहाँ पर हम सेव कर लेंगे। फिर इसको जब चाहेंगे उसको। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तब तक इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।